हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं मैथ में अवकलन के सारे फार्मूलास को। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, सो अब हम मैथ की सीरीज बच्चों आज से स्टार्ट कर दिए हैं और एक शानदार तरीके से आगाज हो रहा है। तो आज हम अवकलन के अंदर जितने भी फार्मूले होते हैं उन सबको बढ़िया तरीके से देखें बच्चों, और आपको कुछ बेसिक ट्रिक बताएंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, और ये भी बताएंगे कि कौन से फार्मूले आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी किस फार्मूले पर आपके ज्यादा जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो इसके अंतर्गत ध्यान से समझिएगा, हमने बोला ना कुछ आपको बेसिक बातें बताएंगे, सिखाएंगे। रसगुल्लो कितना भी वीक हो डोंट वरी, हम स्टार्ट कर दिए हैं बच्चों मैथ, तो सिखा कर छोड़ेंगे। तो चलिए इसमें जो फार्मूले हैं सबसे पहले उनको हम कवर कर लेते हैं। पहला जो फार्मूला है बच्चों वो है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। अगर इस फॉर्म में आपको कोई चीज दिख जाए देन उसका जो फार्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है ना, अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। पहले फार्मूले देख लीजिए कौन कौन से फार्मूले हैं। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन हो तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ये वाला जो एन है आगे उठकर चला जाएगा बच्चों। फिर इस एक्स जो एन की घात है उसमें से हमेशा एक हम कम ही कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्या है कि डी बाई डी एक्स हो देन क्या हो जाता है, वन हो जाता है। अब देखिए जरूरी नहीं कि डी बाई डी एक्स एक्स दिखे तब बराबर वन हो। ठीक है ना भाई, मान लेते हैं कि समीकरण टी के रूप में लिखा है कि भाई डी बाई डी टी लिखा है, जैसे बच्चों इस तरह से लिखा है कि भाई डी बाई डी टी है, हमें करना है यहां पे कोई चीज 4t स्क्वायर है, उसके बाद यहां 5t है प्लस 5 है। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि जिस फॉर्म में हो भाई, हमें अवकलन में ज्यादा डी बाई डी एक्स के रूप में है, इसलिए यहां पर क्या है बच्चों, इसीलिए एक्स जो होगा उसका एक होगा। जैसे डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी है और टी है तब एक होगा, डी बाई डी एम है एम होगा तब एक होगा, डी बाई डी आर है यहां पर आर होगा तब एक होगा। बात समझ में आ गई कि मतलब जब जिसके सापेक्ष हो वो बराबर होगा एक के बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगला जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, यानी डी बाई डी एक्स जब भी आपका कांस्टेंट नंबर यानी अचर पद होगा उसका अवकलन जीरो होता है। अब अचर में कौन आता है भाई, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, या जैसे आ जाता है बच्चों, जैसे 4 पाई स्क्वायर है, ठीक है ना, इस तरह से 4 पाई दे दे इस तरह से, या फिर 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर दे दे। ठीक, तो इस तरह से जो भी आपके जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है या 4 है 5 है कोई भी नंबर्स, तो जो भी अवकलन में जो भी आपके अचर नंबर्स होते हैं केवल उनका, लेकिन संख्या के साथ जब होते हैं तब जीरो नहीं होते हैं। जैसे भाई अगर कह दिया 4x तो ऐसा नहीं कि भाई 4 का 0 कर दिए x का 1 कर दिए, नो बच्चों ऐसा कभी नहीं होता है। दिन क्या होता है भाई, इसको हम बाहर लेते हैं डी बाई डी एक्स फिर x का करते हैं इस तरह से, यानी इकलौता हो जब अचर नंबर कोई भी संख्या हो, जैसे डी बाई डी एक्स है 4 है तब इसका हम 0 कर देंगे। बात समझ में आई? ठीक है ना, इस तरह से बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी अचर आपके होंगे अचर पद उनका 0 हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स, बहुत ही ज्यादा जरूरी। ये दो फार्मूले ऐसे हैं बच्चों जो आपके बुक्स में मतलब इस तरह से नहीं दिए गए, लेकिन हमने लिख दिया है वो इसलिए क्योंकि बार बार ये आपके रिपीट होते हैं। डी बाई डी एक्स वो रूट एक्स हो उसको बार बार करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली याद कर लीजिए 1/2 रूट एक्स फार्मूला होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स 1/x हो तब माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स है देन ई की पावर एक्स ही। ये तो आवारा होता है बच्चों, इसमें भाई कितना भी पीटो कितनी भी बार अवकलन कर दो समाकलन कर दो, ये क्या होता है ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। ठीक, अगला है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स है तो 1/x, डी बाई डी एक्स है ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है ना, और उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन एक्स है देन कॉस हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है देन माइनस साइन हो जाएगा। और समाकलन में भी इसमें उल्टा सुल्टा चलता है, परेशान मत होइएगा। और डी बाई डी एक्स है टेन एक्स है देन सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स है देन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाता है। और डी बाई डी एक्स है यानी जो सेक एक्स है तो सेक एक्स का जो अवकलन होगा वो सेक एक्स इंटू
tan x हो जाता है, और d बाई डी एक्स कॉट x यानी कॉट x का जो अवकलन होगा वो माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाता है, और साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और d बाई डी एक्स है कॉस इनवर्स x है बच्चों, देन माइनस का 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाता है। और उसके बाद जब d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x हो तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x हो तो माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ मतलब आपको एक चीज दिमाग लगाना होगा। मान लेते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी कास वाले यानी जो c से शुरू होते हैं, कॉस x हो गया, कोसेक x हो गया, कॉट x हो गया, कॉस इनवर्स x हो गया, कॉट इनवर्स x, तो जो भी बच्चों आपके c से मतलब स्टार्ट होते हैं उनको ध्यान से समझिएगा। देखिए सब के सब नेगेटिव होते हैं। जैसे यहां cos x का है माइनस साइन x, कोसेक x है तो माइनस कोसेक इंटू कॉस x, कॉट x है तो माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कॉट इनवर्स x मतलब कॉस इनवर्स x है तो ये भी माइनस। और भाई इन दोनों में कोई अंतर नहीं बच्चों, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, अंतर जो है वो केवल माइनस का है, तो भाई फार्मूले में क्या माइनस हो गया। ठीक है ना, इतना अंतर है। और tan और cot x में भी कोई चेंजिंग नहीं, केवल इतना अंतर है बच्चों, ये फार्मूला सेम है, माइनस का हो गया। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो एक बच्चों ये हो जाता है, इधर आ जाएं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बाकी बात करें तो इन पे तो आधारित न्यूमेरिकल्स तो है ही आपके। ठीक, तो ये कुछ मतलब ज्यादा ही हाईलाइट होते हैं, जैसे tan x हो गया, ये भी तो ये आपके कुछ ज्यादा है, और एक ये बार बार रिपीट होते। अब ऐसा नहीं कि भाई केवल 3-4 से मतलब देखना है, नहीं बच्चों, आपको भी यहां से यानी एक बार अवकलन का फार्मूला पता है तो भाई इससे 20 से 25 नंबर 30 नंबर तक के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो भाई हम इनको ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं बाकी इसमें जो भी आपके फार्मूलेस मतलब फार्मूलाज होते हैं। चलिए अब आपके और भी कुछ इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा। वो इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें ये जो 2 फार्मूले हैं, ठीक है ना, और ये एक है, इनका इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही किया गया है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। जब भी आपका बच्चों हो क्या d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x हो, 2 ये भी बचे थे। ठीक, तो 1 अपान x, ठीक, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए सेक और कोशेक ये भी सेम एक जैसे होते हैं, लेकिन हमने कहा ना जहां जहां c हो, जो जितना c वाला है बच्चों वो माइनस में हो जाता है। तो जैसे साइन और कॉस का मिलता है कॉस में माइनस होता है, tan और कॉट का मिलता है तो भाई कॉट वाले में माइनस होता है। उसी तरह बच्चों आपका जो सेक और कोसेक है उसमें भी फार्मूला सेम मिलता है, बस अंतर ये है तो भाई माइनस का यहां पे माइनस फार्मूले में हो जाता है। अब बच्चों जब भी आपका d बाई डी एक्स सी इंटू यू के फॉर्म में दिखे इस तरह से, तो क्या हो जाता है, c यानी कांस्टेंट नंबर है, यानी कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इसको बाहर रखकर हम u का अवकलन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे अगर हम कोई इस पे एग्जांपल अगर देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई चीज लिखा है भाई, ये यहां से देखिए, जैसे अगर लिख दिया गया है कि u बराबर, एक मिनट, जैसे कोई भी चीज लिखा है आपका लिख दिया है 4, ठीक, x इस तरह से, या फिर 4x स्क्वायर, देन आपको क्या करना है बच्चों, इसमें देखिए जब भी अचर नंबर हो, वही चीज इसके पहले जो हमने आपको बताया था, तो d बाई डी एक्स ये चीज करेंगे बच्चों कब, अचर पद को बाहर रखकर, अचर पद को यानी कांस्टेंट जो नंबर है उसको बाहर रखेंगे, और जो भी आपका मान लेते हैं ये u बराबर कुछ भी है तो इसका क्या करते हैं, x का स्क्वायर, फिर हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब x की घात n के रूप में है तो भाई वो पहले वाले की तरह है कि 2 आगे आ जाएगा, x मतलब घात में 1 कम कर देंगे, इस तरह से मतलब ये चीज हो जाता है। अगला है बच्चों ये है कि d बाई डी एक्स यू प्लस वी के रूप में हो, यानी 2 चीज हो, ठीक है ना। जैसे भाई अगर हो गया है जैसे 4, ठीक, जैसे हम देख लेते हैं बच्चों, दे दिया गया है तो 3x स्क्वायर है प्लस 2x, ठीक, इस तरह से दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, हमें दिक्कत नहीं है भाई। प्लस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा, अगर मान लेते हैं यहां माइनस रख देंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u और v अलग अलग है तो d बाई डी एक्स यू का अलग कर देंगे, प्लस या माइनस जो भी होगा, और d बाई डी एक्स ये v का अलग। ठीक, उसके बाद जो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है बच्चों वो है आपका ये फार्मूला, d बाई डी एक्स यू
इंटू वी, यानी ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला है। जब भी फर्स्ट और सेकंड के दिखाई पड़ जाए तो बच्चों इसका रसगुल्लो होता है कि पहले का ज्यों का त्यों दूसरे का डिफरेंशिएट, ठीक है ना, पहले का ज्यों का त्यों दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे का ज्यों का त्यों फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ठीक, इस तरह से हो जाता है भाई, पहले को हम ज्यों का त्यों रख देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे प्लस दूसरा ज्यों का त्यों इसे उतार देंगे, फर्स्ट वाले का अवकलन कर देते हैं। इसी तरह से बच्चों ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, कि ये क्या चलता है, अंश और हर वाला है, ठीक है ना। ये अंश और हर के फॉर्म में जब होता है बच्चों तो इसका फार्मूला हो जाता है कि अंश का ज्यों का त्यों हर का डिफरेंशिएट, सॉरी मतलब हर का ज्यों का त्यों अंश का डिफरेंशिएट माइनस हो जाता है बच्चों अंश का ज्यों का त्यों हर का डिफरेंशिएट। ठीक, और नीचे क्या हो जाता है, हर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला, तो ये जो दो फार्मूले हैं बच्चों, ये ठीक, एक ये अंश हर वाला और एक फर्स्ट सेकंड वाला, ये कुछ ज्यादा ही आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपके अवकलन में ये कुछ प्रमुख फार्मूले हैं। तो कल से रसगुल्लों हम अवकलन स्टार्ट करेंगे एकदम ऐसे बेसिक लेवल से, ठीक, एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे और जितने भी आपके लंबे मतलब लेंदी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको करवाएंगे। टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, फिर से बोल देते हैं। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।